गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 53 और फ्रेंड्स ये ज्योमेट्री का भी पार्ट 53 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने सबसे पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखे हैं, उसके बाद उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की है। जैसे हमने पॉइंट्स लाइंस एंगल से स्टार्ट किया था, उसके बाद फ्रेंड्स व्हेन अ ट्रांसवर्सल का टू पैरेलल लाइंस का केस देखा, फिर फ्रेंड्स हमने ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, फिर फ्रेंड्स हमने उसके साइड और एंगल के बीच रिलेशन निकालने के लिए साइन कोसाइन प्रोजेक्शन फार्मूले देखे। फ्रेंड्स डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न न हो, क्योंकि फ्रेंड्स कोई नहीं जानता किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएं। फ्रेंड्स पॉइंट्स इनसाइड ट्राइंगल में आपने देखा किस तरीके से हमने मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर के कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स हमने और आगे जब प्रोसीड किया तो हमने कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर फ्रेंड्स सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट सीखा, फिर थेल्स थ्योरम पढ़ी, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी, पेरीमीटर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखे। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने किस तरीके से उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स की। प्रॉब्लम्स देखने के बाद फ्रेंड्स फिर मैंने एरिया का कॉन्सेप्ट आपको बताया, आपने उसके थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, मैंने करवाई भी हैं इसीलिए क्लास में। उसके बाद फ्रेंड्स आपने देखा हमने सर्कल के कॉन्सेप्ट सीखे, सर्कल के भी फ्रेंड्स सेम एज इट इज़। सबसे पहले हम उसके टर्म से फेमिलियर हुए, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थ्योरम्स हमने देखी, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम्स भी हमने की। काफ़ी प्रॉब्लम्स की हैं फ्रेंड्स और काफ़ी प्रॉब्लम्स अभी करेंगे भी। फ्रेंड्स आपने लास्ट लेक्चर में देखा है, मैंने सबसे पहले कॉमन टेंजेंट का पार्ट कवर करवाया इसीलिए प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद फ्रेंड्स हमने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, फिर फ्रेंड्स प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस की। आज फ्रेंड्स इन पे बेस्ड हम प्रॉब्लम करेंगे, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया भी था। तो फ्रेंड्स लेकिन उसके भी पहले मैं आपको बता चुका हूं फ्रेंड्स कि ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहां पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाता है। फ्रेंड्स आपने देखा है किस तरीके से हम बार बार मैं बार बार आपसे ही रिक्वेस्ट करता रहता हूं। उसका रीज़न है फ्रेंड्स कि मेरा काम है आपको मोटिवेट करना ताकि आप सक्सेस पा सकें, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पाना फ्रेंड्स अब कोई बच्चों का खेल या बहुत आसान चीज़ नहीं रह गई है, आप खुद भी देख रहे हैं उस चीज़ को, मतलब आपको बहुत मेहनत करनी है, ठीक है। तो इसलिए मन लगा के पढ़ाई करिए और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट कीजिए। और कोई भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी बुक लेके आप सॉल्व करिए और कोशिश करिए फ्रेंड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने की, वो भी प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर जो भी आते हैं फ्रेंड्स आप उनको अच्छे से जरूर सॉल्व करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसका मैं थोड़ा फिगर बना के सबसे पहले आपको एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है, उसके बाद आप के साथ सॉल्व करूंगा। इफ द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट द सर्कल्स आर ए एंड बी, ठीक है, देन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड बी विल बी। देखिए फ्रेंड्स वो क्वेश्चन क्या कह रहा है पूरा समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए एक सर्कल ये है, ठीक है, ये सेंटर है ए मान लीजिए इसको, क्योंकि फ्रेंड्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली अगर दिया होता तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्या है, एक सर्कल ये है, ठीक है, ये इसका सेंटर बी है, ओह सॉरी O1 O2 है, वो टेंजेंट का दे रखा है O1 O2, जो मैंने कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया था फ्रेंड्स उसी पे बेस्ड ही प्रॉब्लम, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए आप जानते हैं कि टेंजेंट हम कैसे बनाते थे, ये कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ से टच करते हुए चली गई, ये टेंजेंट है, इसको क्या कहते थे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है फ्रेंड्स। रेडियस के साथ एंगल कितने का बनाती है ये, $90 डिग्री का, ठीक है, $90 डिग्री का। और फ्रेंड्स ये देखिए ये क्या है, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये लेंथ R1 है, ये लेंथ R2 है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होती थी उसको हम किससे
डी से डिनोट करते थे, ठीक है, इस सर्कल के सेंटर से और इस सर्कल के सेंटर तक, इतना आपको पता है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड केस थे। अब इसमें दिया हुआ क्या है फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है 8 सेंटीमीटर बड़े वाले का रेडियस होगा, तो मान लीजिए हम इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर रख लें, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस फ्रेंड्स हम 3 सेंटीमीटर रख लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये केस किसका है, ये केस है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, लिखा हुआ भी है और आप देख भी सकते हैं कि O1 O2 इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है। R1 R2 से ये लेंथ ज़्यादा है D वाली, ये D है, ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का ये आपसे ये वाला AB के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, लेंथ ऑफ, लिखिए आप, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगी, रूट ओवर O1 O2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब फ्रेंड्स देखिए ये क्या है, ये आपको दे रखा है, इसमें कितना 13 बता रखा है, D इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस R1 R2, R1 से R2 माइनस, मतलब 8 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब कितना होगा देखिए, 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, ये 5, ये 25 चला जाएगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, रूट 144, मतलब लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 12 का होता है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये लेंथ आपके पास आ गई कितनी, 12 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा कितने अच्छे से हमने इसका एनालिसिस किया। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, 2 सर्कल हैं, उनका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 24 सेंटीमीटर, फ्रेंड्स डिस्टेंस बिटवीन सेंटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट विल बी, तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कौन सा केस है, सबसे पहले इसका एनालिसिस फिगर के थ्रू करेंगे। देखिए मान लीजिए एक सर्कल ये है जिसका रेडियस है फ्रेंड्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है, मान लीजिए अभी बनाते हैं इसको, और एक सर्कल ये है जिसका लेंथ है रेडियस का 3 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, मतलब आपने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है, देखिए एक तो ये है रेडियस, ठीक है, इसको R1 नाम दे देंगे हम, ये पॉइंट A है, और ये रेडियस इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये भी जानते हैं, इसका सेंटर O1 है, ठीक है फ्रेंड्स। सेम एज इट इज़ ये है, देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये A है, ये B है, ये O2 है, और फ्रेंड्स इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, ठीक है, देखिए ये तो रेडियस ही होगी R1, ठीक है, ये R2 है, और ये क्या होगी, ये R2 होगी फ्रेंड्स, ठीक है, ये R2 होगी, ठीक है। और फ्रेंड्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपसे ये पूछा है, सेंटर की डिस्टेंस बता रखा है, सॉरी D आपको बता रखा है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है,
आपसे पूछ रहा है ए से बी, ठीक है, यही हम केस स्टैंडर्ड केस पढ़ते चले आ रहे हैं स्टार्टिंग से, ठीक है, इसीलिए हमने इसी के थ्रू देखने की कोशिश की। अब फ्रेंड्स देखिए वो कह क्या रहा है, आप इसको एनालिसिस, मान लीजिए ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एग्जैक्टली ना पता हो कि टच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो फ्रेंड्स आप क्या देख सकते हैं, देखिए O1 O2 इज ग्रेटर देन क्या दे रखा है, R1 प्लस R2, और मैंने आपको बताया भी था फ्रेंड्स कि इसके बीच में ड्रॉ की जा सकती हैं दो टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स टेंजेंट, ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने इसका स्टैंडर्ड केस भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब आप क्या करेंगे, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट कितनी होगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ए बी है, ठीक है, रूट देखिए O1 O2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसमें वैल्यू मैंने आपको कहा भी था ट्रांसवर्स को पहचानने के लिए कि ट्रांसवर्स में यहाँ प्लस आ जाता है और कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में यहाँ माइनस रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये डिस्टेंस डी है, तो डी डिस्टेंस आपको दे रखा है, कितना दिया हुआ देखिए 24 सेंटीमीटर। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले का कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, इसमें वैल्यू रख देंगे, देखिए 24 का स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए कितना होगा, ये कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए 576 होता है, माइनस ये कितना होगा 64 हो जाएगा, ठीक है, 8 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये कितना होगा देखिए 215, ठीक है, का स्क्वायर रूट। अब फ्रेंड्स 512 किसका स्क्वायर रूट होता है, देखिए फ्रेंड्स ये आप जानते भी हैं कि ये स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मान लीजिए 512 आपने किया, ठीक है, 2 जा किया तो 256 आ गया, ठीक है, 256 भी स्टैंडर्ड नहीं होता है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ठीक है, 2 6 जा 12 और ये कितना 2 4 जा 8, ये होता है लेकिन फ्रेंड्स 8 का, ठीक है, तो 8 ये 8 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो गया, ये भी 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, 16 रूट 2, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। मतलब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट फ्रॉम ए टू बी इज 16 रूट 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स विद देयर सेंटर्स एट O1 and O2 and radii 8 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली टच ईच अदर, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों टच कर रहे हैं अदर एक्सटर्नली बाहर से, द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट विल बी, तो उनके बीच जो कॉमन टेंजेंट बनेगी उसकी लेंथ क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए ये एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O1 दे रखा है, और एक सर्कल ये है विथ सेंटर O2, और फ्रेंड्स इनके रेडियस आपको गिवन है, रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो टेंजेंट सबसे पहले यहाँ से पास होगी फ्रेंड्स, देखिए ये, ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट B है, इसको यहाँ सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, सेम एज इट इज़, देखिए ये हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। बड़े वाले का कितना दे रखा है रेडियस, R1 इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और R2 इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है फ्रेंड्स।
मैंने आपको बताया था कि जब दोनों सर्कल टच हो रहे हो तो कौन सा केस बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट विल बी कितनी होती थी, 2 इंटू R1 R2, है कि नहीं। यही फॉर्मूला होता था जब दोनों के टच हो रहे हो। तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होगा, देखिए 2 R1 कितना था, R1 है फ्रेंड्स 8 इंटू 2। अब फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ और गौर करिए, जो इस पे प्रॉपर्टी पढ़ते थे ये केस बनाने के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये R1 था, ठीक है मतलब, और ये R2 है, ये R2, और ये इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, D है, ठीक है। आपने देखा फ्रेंड्स कि O1 O2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये प्रॉपर्टी लागू होती थी जब ये टच कर रहे होते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स है क्या, ये कितना है 8 और 4 है, सॉरी 4 है रेडियस दूसरे का, ठीक है। तो 4 2 जा 8, एक 4 तो यहाँ से, मतलब 2 इंटू 2, और ये क्या है 2, 4 2 जा 8 रूट 2, ठीक है। तो ये क्या है 2 2 जा 4 2 जा 8 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। AB मतलब ये जो लेंथ दी हुई है फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट की, ये कितनी है 8 रूट 2 सेंटीमीटर, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कॉमन कॉर्ड के क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर। फ्रेंड्स इसका मैंने स्टैंडर्ड केस आपको बताया था, सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर, दोनों एक दूसरे के सेंटर से पास हो रहे हैं। द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड विल बी, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए मान लीजिए ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका सेंटर है, ठीक है। मान लीजिए ये O1 है और ये इसका सेंटर है जो O2 का है सॉरी। अब फ्रेंड्स देखिए सेंटर से जो यहाँ तक का डिस्टेंस होता है इसको हम रेडियस बोलते थे, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये यहाँ से लेके सेंटर तक की लेंथ कितनी होगी, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा स्ट्रेट कर लेंगे, ठीक है, ये होगा, ये भी R होगी और ये भी R होगी, क्योंकि आपको बता ही चुका है कंडीशन में, ठीक है। और कॉमन कॉर्ड क्या होगी, कॉमन कॉर्ड ये हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, ये A है, ये B है, ये D है, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स एक चीज़ बताइए थोड़ी देर मेरे को, मैंने आपको इसको सॉल्व करने के 2 तरीके बताए थे, ठीक है। R इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, वो 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, तो ये O1 से D तक की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, है कि नहीं, 2 सेंटीमीटर। और ये कितनी होगी D से O2 की 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और फ्रेंड्स ये R कितना होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि दोनों इक्वल रेडियस पे बने हैं। अब फ्रेंड्स देखिए इस ट्राइंगल से आपको क्या पता लगता है, सबसे पहले कि ट्राइंगल AO1 O2 क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और फ्रेंड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल होने का मतलब ये तीनों साइड्स इसकी बराबर हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको दिख भी रही होगी। और फ्रेंड्स मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी आपको कि AD जो है ये क्या होगा, मान लीजिए AB की लेंथ हमको निकालनी है कॉमन कॉर्ड AB की, तो ये ट्वाइस ऑफ AD हो जाएगा ना, AD ट्वाइस कर देंगे तो। अब फ्रेंड्स देखिए इसके बाद क्या होता है, एक तरीका तो यह है फ्रेंड्स कि आप पाइथागोरस सिंपली लगा दें, कैसे देखिए, AO1 का स्क्वायर इक्वल्स टू O1D का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ठीक है। तो AO1 कितना है 4 का स्क्वायर, O1D कितना है 2 का स्क्वायर प्लस AD कितना है AD का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है 16 है, ये 4 है, ठीक है, AD का स्क्वायर,
अब देखिए फ्रेंड्स, AD का स्क्वायर होने का मतलब ये क्या है, ये 12 है, ठीक है, ये 12 है, और फ्रेंड्स मतलब AD स्क्वायर 12 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप समझ गए। अब फ्रेंड्स 12 आने का मतलब क्या है इसका, या तो आप AD की इंडिविजुअल वैल्यू निकाल लें, ठीक है, 4 3 12 होता है, 2√3 आ जाएगा, उसके बाद ट्वाइस कर दें, या आप गौर करिए कि ट्वाइस ऑफ AD करते हैं ना, तो 2 बार AD हो जाएगा, ये भी तो AD स्क्वायर होगा, तो 12 भी सही है, ठीक है। इसकी लेंथ लिखने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए AD, आपको AB चाहिए, AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD, 2√3, तो कितना हो गया, 4√3 आ गया, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने का मैंने एक तरीका जो आपको बताया था, वो क्या बताया था, देखिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है और लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए सेकंड मेथड, इसको वे 1 डाल लीजिए, ठीक है, वे 1। वे 2 में क्या होगा फ्रेंड्स, वे 2 में लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/2 होती है, ठीक है, किसकी, इस रेडियस की, ठीक है। तो अगर आप इसको क्या करेंगे, देखिए AD इक्वल्स टू, ठीक है, √3/2 इंटू 4, तो ये 2 आ गया, तो AD इक्वल्स टू 2√3 हो जाएगा ना, AD इक्वल्स टू 2√3 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स इसी को अगर आप ट्वाइस कर देंगे AD को, तो ये कितना हो जाएगा, AB, ठीक है, और AB आप निकाल चुके हैं कि इतने सेंटीमीटर, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 4√3। तो फ्रेंड्स निकालने का तरीका हो सकता है चेंज, लेकिन फ्रेंड्स आंसर तो एक ही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। 2 सर्कल है फ्रेंड्स, एक उसमें 10 सेंटीमीटर रेडियस का है, एक 8 सेंटीमीटर रेडियस का, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इसमें सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस पूछी, मतलब कुछ ऐसा होगा फ्रेंड्स फिगर, देखिए मान लीजिए एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा, ठीक है, इसको मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर वाला है, ठीक है, O1, और इसको ले लीजिए O2, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, ये आपको निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से देखिए ये, यहाँ से ये, और ये होगी इसकी कॉमन कॉर्ड, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। और आप जानते हैं फ्रेंड्स एक चीज़, ठीक, क्या, ये बड़े वाले का रेडियस है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये छोटे वाले का है, ये कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लेंथ आपको निकालनी है O1 टू O2, और फ्रेंड्स ये कितनी दे रखी 12 सेंटीमीटर, मतलब ये 6 सेंटीमीटर होगी और ये 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसका दुगना होता है। मान लीजिए ये पॉइंट D है, तो AB क्या होगा, ट्वाइस ऑफ AD, है कि नहीं। इतना तो मैंने आपको बताया, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है, AD ट्वाइस ऑफ AD इक्वल्स टू AB, ठीक है, ये रिजल्ट तो मैंने आपको बताया था। तो उसके हिसाब से 12 टोटल हो गई कॉर्ड की लेंथ, और आधी आधी बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखिए क्या होता है, अब फ्रेंड्स ये निकलेगा कैसे, ये लेंथ कैसे निकलेगी, आपको ये टोटल लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ निकालने का फ्रेंड्स एक बहुत अच्छा तरीका है, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब देखिए 5 दूनाई 10 होता है, 3 दूनाई 6 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखिए क्या होता है, इसको ट्रिपलेट के थ्रू निकाल सकते हैं हम, कैसे, 3 4 5 होता है, ठीक है, 3 2 जा 6 होता है, आपको दिया हुआ है, इंटू 5 2 जा 10 होता है, ये आपको दिया। तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, O1 टू D जो है, O1 टू D ये कितनी हो जाएगी, ये 4 है ना, तो इसको मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगी।
तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ट्रिपलेट के थ्रू। उसका रीजन है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ना कि राइट एंगल ट्राइंगल ये बनाएगा। ठीक है, और राइट एंगल ट्राइंगल में आप जानते हैं फ्रेंड्स ट्रिपलेट के कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो O1 से D तक ये हो गया 8 सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स ये निकालना है आपको। ठीक है, लेकिन ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा है, तो ये ट्रिपलेट नहीं बनाएगा तो इसको क्या होगा, देखिए इन ट्राइंगल ADO2 ADO2। ठीक है, इसमें क्या होगा, पाइथागोरस लगा देंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखिए AO2 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, AD का स्क्वायर प्लस O2D का स्क्वायर। अब AO2 का स्क्वायर कितना होगा, AO2 का ये 64 हो जाएगा। ठीक है, AD ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, O2D का होल स्क्वायर। ठीक है, तो O2D का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 64 माइनस, तो 8 6 14 28 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये और फ्रेंड्स 28 को जब और आप ब्रेक कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए 28 का, तो ये 2 जा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 14, और ये 2 जा जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4√7 2√7। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए इसको आप और थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको या तो √2√7 ही लिख दीजिए। ठीक है, और इसके साथ जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 प्लस O1, या फ्रेंड्स इस √7 को, इसको भी आप अगर थोड़ा सा ब्रेक कर लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप ये चीज़ रियलाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखिए कि 8 2 10 और √7 कितना होगा, 2 2 जा 4, मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, 9 अगर जाता तो ये कंप्लीट हो जाता। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा इससे बड़ा मतलब 13 के अराउंड ये कुछ होगा। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं O1 O2 इक्वल्स टू 13 अप्रॉक्स सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर पहुंचे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।